प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। सबको दिखाना पड़ता है। जय गुरुदेव। संत कबीर साहब कहते हैं कि सतपुरुष की आरसी संतों की यद है, लख ना चाहे उस अलग को तो इनमें ही लख ले। जब कोई बहनों भाइयों बुराइयों से काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग देश से ऊपर उठ जाता है बहनों भाइयों, तो उसके अंदर मालिक की छवि आने लगती है। जैसे परमात्मा है ना, जैसे ही वो व्यक्ति दिखने लगता है। राम जी आए, जब कृष्ण भगवान आए तो वो महज एक साधारण से इंसान थे। जब उन्होंने अच्छे कर्म किए, अच्छे रास्ते पर चले, तब लोगों ने भगवान देखना चालू कर दिया उनमें। ठीक मनुष्य में भगवान बनने की वो सारी काबिलियत है जो भगवान जैसे स्वरूप बन सकता है, लेकिन वह गलती कहाँ करता है, तो नाना प्रकार के खोटे कर्म करता है। तो भीतर बैठे वो अपने मनुष्य से ही नहीं जुड़ पाता, तो भगवान कहाँ से बन पाए। इसलिए बहनों भाइयों, हमारे वेदों में हमारे उपनिषदों में एक ही बात बोला है, जब तक तुम उस ब्रह्म स्वरूप को नहीं समझोगे तब तक तुम यहाँ से पार होने वाले नहीं हो। तभी तो अपने हिंदू धर्म के संतों ने कही कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। और सूफी संतों ने कहा कि अनालक, मतलब मैं ही खुदा हूँ। तो हिंदू धर्म के संतों ने तो उनको बर्दाश्त कर लिया कि हाँ, जब ध्यान भजन के अध्यात्म की वो पराकाष्ठा है, जहाँ साधक कह देता है कि मैं ही भगवान हूँ, तभी तो उन्होंने उद्घोष किया ऋषियों ने कि अहम ब्रह्मास्मि। तो हिंदू धर्म के लोग जानते हैं कि हाँ भाई, ध्यान भजन के साधना के वो एक समय आता है कि संत अहंकार में नहीं बोलते, उस मस्ती में वो जो भगवान का प्रसाद उनको मिल रहा है वो घट ही नहीं रहा, उसका ही स्वरूप होगा उससे जुड़ के, तो वो कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जब यही बात सूफी संतों ने मुसलमान के फकीरों ने बोला, तो मुसलमान लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वो सिया और सुन्नी की भीड़ में बंधे हुए थे, शरीयत में ही बंधे हुए थे। तो लोगों ने किसी को जहर खिला के मार दिया, किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को नाना प्रकार की यातना दी। जीसस क्राइस्ट को देखो, सूली में चढ़ा दिया गया था, उनके कीलें ठोक दी थी। बस उन्होंने बस यही कह दी कि मैं उस परमात्मा का पुत्र हूँ। मंसूर ने कह दिया कि मैं ही खुदा हूँ, तो वहां के बादशाह ने उनको जहर पिला दिया, सूली पे चढ़ा दिया। तो यहाँ देखो लोग, वहाँ जब तक तुम अपने आप को गलत रास्तों पे हैं, तब तक तो तुम बढ़िया हो सबके लिए। जैसे तुमने सही रास्ता इख्तियार किया तो सबके लिए बुरे हो जाती हो, क्योंकि भगवान के पथ में पता है, वो भगवान ही आपको सब चीजों से इसलिए दूर करता है कि अब तो इनको मोह छोड़, जन्म जन्मांतर का इनका मोह किया है कि ये मेरे नाती, ये मेरे पोता, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरे बेटा, ये मेरी बहू है, और तू आगे भी जिन चीजों में बस रहा है। कितनी बार तूने ये रिश्ते बनाए हैं और फिर जिन्हें रिश्तों में बंध रहा है, तो भाई तो भगवान की राह पर चलता है ना भाइयों। भगवान उस शख्स को, उस भक्त को सब चीज से दूर कर देते हैं, इसका मोह भागे करते हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर को यही आदत लगी है। पहले जब शादी नहीं हुई तो बच्चा खेल कूद करता था, जब जवान हुआ शादी हुई तो फिर धीरे धीरे स्त्री से मोह बंधा, जब स्त्री वृद्ध हुई वो स्त्री से मोह छूटा, तो फिर बच्चों में नाती पोतन में मोह हो गया, जब उनसे भी मोह छूटा तो घर मकान में मोह रह गया। और मोह का ही कारण है कि हमें दोबारा जन्म मिलता है कि अंतमति सो गति, अंतिम टाइम में जो तुम सोचोगे वो ही बन जाओ। अगर आपने जो कल्पना की कि मुझे दोबारा मनुष्य शरीर में आना है, कहीं जन्म लेना है, कोई ऐसा फिर बनना है, तो वैसे ही फिर बन जाओगे। अगर आप जिस सोच के अपने देह त्याग रहा प्राण त्यागना है कि हे मालिक मुझे अब संसार में भेजना नहीं, ना तो मैं राजा बना के भेजना है, ना ही भिखारी बना के भेजना है। राजा भी दुखी है संसार में, भिखारी भी दुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध ने कही कि संसार में सुख है ही नहीं। गुरु महाराज भी कहते थे, बच्चा जिस खोज की तुम तलाश में फिर रहे हो, तो सुख यहाँ हो तो तब तो तुम्हें सुख मिलेगा। यहाँ सारे सुख अस्थायी हैं, मिलने से पहले तो सुख लगते हैं कि सुख है सुख है, जब वो मिल जाता है तो वही दुख का कारण बन जाता है। जो बताओ बहनों भाइयों, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो मस्त थे कि नहीं? बचपन में देखो कोई भी चीज शुद्ध नहीं रहती, तो सुकून रहता ना किसी चीज का खोने का काम, ना किसी पाने का लालच। अब वृद्ध हुए, थोड़ी बुद्धि बढ़ी, चालाक बने, तभी तो अपन जो बुद्धि की खुरापात में उल्टे सीधे काम करते हैं। भाई इसके संग ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो। सोचो अगर मनुष्य के पास बुद्धि ही ना होती तो कितना बढ़िया होता वो। लेकिन अब बुद्धि नहीं, आदमी को भगवान से वंचित रखा है। एक बच्चा एक संत से पूछता है कि महाराज परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है? तो संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि परमात्मा को तुम बुद्धि से जानना चाहते हो, परमात्मा को बुद्धि से कभी नहीं जाना जा सकता। तुम सोच रहे हो किसी लैब में जाके भगवान का मैं टेस्ट कर दूं कि भगवान इस लैब में साबित हो जाए कि तुम्हें भगवान है कि नहीं, तो भगवान किसी लैब में या किसी प्रणाली में नहीं है। अब जो बताओ, अपन गुलाब के पास जाते हैं किसी फूल के पास, तो खुशबू अपन को दिखाई देती है, लेकिन होती आती है कि नहीं खुशबू उसमें से?
कोई भी चीज सुगंधित चीज देखते हैं तो खुशबू दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आती है कि नहीं खुशबू। ठीक है, ऐसे ही बहनों भाइयों परमात्मा दिखाई भी देने लगेगा। तो पहले उस लेवल का भजन साधना तो करो, उस पथ पे चलो, तब तुम्हें दिखाई देगा। तो हम भगवान से लेना ही देना नहीं है। तुम सत्संग में बस इसलिए आगे लोग बैठ जाते हैं, घर में मनोरंजन नहीं होता, लोग वृद्ध हो गए तो घर पर हमसे कोई बात नहीं करता है, तो सत्संग में टाइम पास करने के लिए पहुंच जाते हैं। सत्संग टाइम पास करने की चीज नहीं है बहनों भाइयों। सत्संग तुम्हें जागृत करने के लिए सुनाया जाता है। जागृत में और बेहोश आदमी में क्या अंतर है बहनों भाइयों? इतना अंतर है। अगर कोई आदमी ड्रिंक कर रहा हो, शराब पी रहा हो, मांस खा रहा हो, उल्टे सीधे काम कर रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत आदमी है। आप उस पर दया करना, ये कहना चाहिए सोया हुआ है इसलिए तो ये काम कर रहा है। अगर जाग गया होता, जागा मतलब बहनों भाइयों कि तुम अपना अच्छा बुरा समझते हो कि ये अच्छा है और ये बुरा है, वो जागा हुआ है। और सोया आदमी हुआ कि जैसे वो वैसे गमन कर रहा है, मांस खा रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, जो होती है सोया हुआ आदमी। तो सोए हुए आदमी में और जागृत आदमी में यही अंतर है बहनों भाइयों कि वो कुछ भी करता है, पशुओं के भी काम है वो भी कर रहा है। अब बताओ बहनों भाइयों, मांस कौन खाता है? शेर। जानवर खाते हैं क्या मांस को? अब इंसानों के लिए नहीं बनाता, लेकिन इंसान खा रहा है उसको। तो इंसान कौन हुआ? पशु हुआ क्या नहीं? अब ये बताओ, जो खून जानवरों का उसके भीतर जाएगा तो इलाज किसका हो रहा है बहनों भाई? इंसान का। और बीमारी किसको लगी है? उसको, जानवरों की। कि मुर्गा खा रहा है, वो खरगोश खा रहा है, कि आज के टाइम पे तो सुअर पड़ा, भैंसा सब आदमी खा रहा है। क्योंकि आदमी मांस का इतना एडिक्ट हो चुका है कि आदमी, सरकारें इतने चीजें बनाती हैं और सरकार को खुद पता है कि गाय का मांस सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है, फिर भी इस पर कोई रोक नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि उससे पैसा सबसे ज्यादा मिलता है। अब ये बताइए बहने भाइयों, जी हम सब जानते हैं कि मूल करके कोई नहीं ले जाता पैसा, और फिर भी हम पैसा के पीछे कैसे अंधे हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा होना गलत बात नहीं है बहनों भाइयों। पैसे का सदुपयोग करना ये सबसे अच्छी बात है। लोग जानवरों की तरह अपने लिए जी के चले जाते हैं, कभी उन पैसों का सदुपयोग करके दूसरे के काम में सदुपयोग में कभी वो पैसा नहीं लगाते। लोगों के पास अरबों खरबों है और उनकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं, फिर भी किसी जरूरतमंद को वो 10 रुपए नहीं दे सकते, क्योंकि निकलते ही नहीं है हृदय से। क्योंकि भाई वो सत्संग में आए हो, संतों के संग बैठे हो, क्या कुछ नहीं कर सकते हो तो दान पुण्य तो कर लो। लेकिन दान पुण्य का मतलब ये नहीं कि तुम भूखे मर जाओ, तुम दान कर रहे हो। जो अगर भगवान तुम्हें दे रहा है पर्याप्त, उसमें से तुम पर जो भी बन जाए, जरूरतमंद लोग दिखे उनको वहां तुम दान किया। अगर तुम भजन साधना में ज्यादा कर नहीं पाओगे तो सबके लिए भगवान ने रास्ते अलग अलग तय कर दिए हैं कि भाई अगर तुम भजन ज्यादा नहीं कर सकते हो, भगवान से मिलने की तड़प नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाया करो जो भगवान से मिल चुका है, जिस रास्ते पर चल रहा है। क्योंकि तुम जैसे संगत करोगे वैसा असर तुम पे पड़ेगा। तुम 1 महीना किसी दरुआ के संग रह लो, तुम भी धीरे धीरे दारू पीना सीख जाओगे। 1 महीना किसी महात्मा के संग रहो तो तुम्हें भी वो गुण धीरे धीरे महात्मा माने आने लगेंगे। क्यों भाई? भजन क्या होता है कि महात्मा के पास जा रहे हो तो तुम दारू पीने वाले प्रश्न पूछोगे नहीं, उससे ज्ञान के प्रश्न तो पूछोगे। भजन कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान के रास्ते पे कैसे करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। अपन कुछ भी कर लेते हैं क्योंकि अपन मन के गुलाम है। अभी जब भजन करेंगे तो मन से धीरे धीरे ऊपर उठता है आदमी, क्योंकि मन तो हमें जन्म जन्मांतर से गिरा ही रहा है कि शराब पी लो, मन ने कहा शराब पी लियो, अपना शराब पी ली। मन ने कहा मांस खा लो, मांस खा लिया। मन ने कहा भजन में क्या लेगा, जब घूमिया बाहर तो भजन छोड़ के वो घूमने चला गया। अरे भजन में क्या करेगा, फलाने रिश्तेदार के यहाँ शादी संबंध है, वहां चला जा, तो वहां भग जाता है वो। और यही मन तो हमें जन्म जन्मांतर से नचा रहा है, और भजन में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। वो डिस्टर्ब कब तक करेगा बहनों भाइयों? जब तक तुम्हारा भजन पका नहीं है, तुम्हारा भजन कच्चा है, इसलिए वो डिस्टर्ब करेगा। जब तुम्हारा भजन पक्का हो जाएगा ना बहनों भाइयों, तो मन और तुम्हारे शरीर की कोई भी इंद्रिय परेशान नहीं करेगी। इंद्रिय तब तक करती है परेशान, वो तुम्हारे टेस्ट लेती है कि तुम भजन कितने ईमानदारी से और कितनी सच्चाई के साथ इस रास्ते पर चल रहे हो। क्योंकि उनका काम है गिराने का और भजन का काम है यहाँ से निकलने का। अब वो जी देखते हैं कि तुम में जाना हिम्मत है कि वो इंद्रियों में जाना हिम्मत है। बहुत से लोग तो इंद्रियों को गुलाम होते हैं, वो गिर जाते हैं कहीं ना कहीं। और जो डिटरमाइंड हो गए, पूरा फोकस भगवान को ही, उनका उद्देश्य ये है कि भगवान को ही पाना चाहे किसी भी हालत में हो। मीराबाई को कितना कष्ट दिया उनकी लोगों ने, फिर भी उन्होंने रास्ते से डगमगाई, वो भगवान को पाया। और इतने साल बाद भी आज उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। कबीर साहब को कितना यातना दी गई, फिर भी वो अपने रास्ते से डगमगाए नहीं, भगवान से मिलके ही रहे। नानक साहब को कितना परेशान किया लोगों ने, रैदास को कितना परेशान किया, सभी संत महात्माओं को लोगों ने सताया। यहाँ झूठे को सम्मान मिलता है बहनों भाई में, सच्चे को सम्मान नहीं मिल पाता। सच्चे को तो आदमी तब समझ पाता है जब वो हमारे बीच से चले जाते हैं, बहुत शरीर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो हमें तस्वीरों की पूजने की बहुत अच्छी आदत है कि मुर्दा हो गई है, वो कुछ बोलेगी नहीं, चले से पूज दो। और संतों के यहाँ जाने से इसलिए डरता है आदमी, जलता हुआ दिया बैठा है।
वहां तुम कैसे भी नहीं आ सकते हो। अगर तुम दारू पी के सत्संग में आ सकते हो, नहीं आ सकते। लेकिन तुम दारू पी के मंदिर में इलायची खा के चले जाओ, मूर्ति कुछ बोलेगी नहीं। जब दारू पी के जाओ, नशा पत्ते करके जाओ। इसलिए तो आदमी जागे हुए आदमी के पास जाने से डरता है, और मुर्दा है, पत्थर है, जड़ है, वहां पर चले जाते हैं कि वो कुछ बोलेगा ही नहीं। और भगवान जो कहने लगे मंदिरों में, आज तुम आओ, मैं तुम्हारे सामने बाहर खाता बताऊंगा तुम ऐसे ऐसे कर्म करती हो, तो मंदिर जाना भी छोड़ दोगे। मैंने पता है वहां कुछ बोलेगा नहीं, चाहे ऐसी पूजा करे आओ। और आदमी मंदिर में भी जाता है, फिर भी लोग एक दूसरे को काम वासना की दृष्टि से, गलत दृष्टि से देखते हैं। तो ये बताओ तुम जा क्यों रहे मंदिर? माँ तक तो ये चीजें पवित्रता रखो, माँ की तो मर्यादा रखो, जो एक शक्ति है माँ। तो माँ भी लोगों ने वही, लोग जाते हैं तो लोग गलत इंटेंशन के साथ जाते हैं, भगवान को महसूस करने नहीं जाते। माँ अगर सोचो बहनों भाइयों, किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं और सभी लोग वहाँ ध्यान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, तो उसकी गरिमा कितनी बढ़ती है, उस जगह की और ऊर्जा बढ़ती है। वहाँ जो भी व्यक्ति आएगा निराशा से भरा हुआ, वो वहां से पॉजिटिव ऊर्जा लेके जाएगा। लेकिन अपन कहीं मंदिर में जाके जो सुविधा ही नहीं है कि बैठ के वो सभी लोग भजन कर सके। वहां तो वो अल्लाह में भीड़ भक्कड़ में गए और नारियल फेंक के मारा, पैसा फेंक के मारे और प्रसाद चढ़ाया, बस चलो। तो ऐसी सुख सुविधा मंदिरों में चीज होना चाहिए कि भाई आओ, आप बैठो, कुछ अच्छी चर्चा करो, भगवान का कोई शास्त्र अच्छे पढ़ो, भजन करो। माँ तभी तो मतलब है कि मंदिर जाओगे, तुम 7 दिन में भी एक बार मंदिर जा रहे हो तो सुकून तो मिलेगा अंदर के। माँ ये संसार में तो भागदौड़ मची है, तो मंदिर में ही भागदौड़ करने चले जाते हो। इतनी भीड़ होती है कि नारियल भी नहीं चढ़ा पाते, दूर से फेंकना पड़ता है नारियल प्रसाद। तो वो भी सिस्टम सब बिगड़ा हुआ है। इसलिए बहनों भाइयों, जो अपने भीतर भगवान को नहीं देख पाता है, जो घर पे भगवान का भजन नहीं कर रहा है, वो भजन कहीं पे भी नहीं कर पाएगा। जब किसी भी आश्रम में चला जाए, किसी भी मंदिर में चला जाए, कि घर से ज्यादा सुविधा व्यक्ति को कहीं नहीं मिल सकती है। घर पे आप सुबह भजन कर सकते हो, शाम को भजन कर सकते हो, दोपहर में भजन कर सकते हो, जब आपको समय अनुकूल लगे तब आप भजन कर सकते हो। मंदिरों का तो ये डिसिप्लिन है कि सुबह जगना और शाम को भजन करना। वहाँ डिसिप्लिन में अपना काम करने पड़ेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसी सुख सुविधा बता दी कि बच्चा रास्ता मैं तुमको दे देता हूँ, अब तय तुमको करना पड़ेगा। एक शायर क्या अच्छी बात कहते हैं कि मंजिल है बहुत दूर और सफर बहुत तय करना। सफर बहुत बड़ा है और मंजिल बहुत दूर है, तो उसे कैसे तय करोगे तुम? इतना भगवान का रास्ता इतना जटिल है, इतना उससे मिलना कठिन है, और जीवन है बहुत छोटा। पता नहीं कब तुम्हारी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, कब तुम मर जाओ। तो जो सोच के मर जाओगे, जी मेरे मोड़ा, जी मेरे पैसा कमा लिया, जी सब यही धरा रह जाएगा। कुछ यहाँ से लेने जाने वाले नहीं है बहनों भाई, चिंता मत करो। यहाँ से अमीर भी खाली आ जाएगा और गरीब भी खाली आ जाएगा। भरा हुआ तो वो जाएगा जिसने ईश्वर की भक्ति की है, भगवान की इबादत की है, भगवान का भजन किया है, वो ही भर के जाएगा। नहीं यहाँ तो सब नंगे कर लिए जाएंगे, भर के कौन जाएगा? भजन, क्योंकि भजन तो उसके मरघट में भी छुड़ाया नहीं जा सकता। तुम्हारे सदकर्म तुम्हारे माँ भी पीछे नहीं छोड़ते, माँ भी तुम्हारे साथ देती हैं, और तुम्हारी बुराइयां मरने के बाद भी तो नरकों में तरह तरह की यातना देती हैं। और यमराज उसको जीव को ले जाते हैं, तो उस जीव को इतनी पीड़ा होती है बहनों भाइयों। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि 1000 बिच्छू काट लें उस जीव को, ऐसा जब मृत्यु टाइम पे ऐसा जीव को दर्द होता है। लेकिन सदगुरु कह देते जिसको मैं नामदान का टिकट दे देता हूँ, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको सदगुरु ही लेने आते हैं, उसको यमराज लेने नहीं आते। सत्संगियों में संसारियों में अंतर बस इतना है बहनों भाइयों कि संसारियों को तो यमराज लेने आते हैं, जीव जाता नहीं है ऐसे संसार से। तो वो कीलन वाला जूता पहन के आते हैं, कीलन के जूते मारते हैं उसके मुंह में, और उसपे साकर उनके पास वो रहते हैं, तो वो मार मार के ले जाते हैं उसको। ऐसे जीव यहाँ से जाता नहीं है। और सदगुरु से अपन प्रेम स्नेह करते हैं बहनों भाइयों, तो जिस स्वरूप तुमको बाहर दिख रहा है वही स्वरूप तुमको अंतर में लेने आएगा। तभी तो गुरु महाराज प्रार्थना में अपन कह रहे कि यह तो जो पंच भौतिक का शरीर जो आप मेरा देख रहे हो, मैं तुम्हारा देख रहा हूँ, ये तो दिखाने के लिए है। असली स्वरूप तो भीतर है, तुम ध्यान भजन में देखते हो बहनों भाइयों, वो असली है और ये नकली है। इसकी एक समय सीमा है बहनों भाई, एक समय सीमा के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये टिकने वाला नहीं है। तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा, मेरा भी खत्म हो जाएगा। जो भीतर आप दीदार करोगे तो प्रकाश रूप शरीर है, वो असली स्वरूप है, वो कभी खत्म नहीं हुआ। तो संत महात्मा कहते हैं कि उससे जुड़ाओ। ये तो केवल जीवों को चिताने के लिए धरा है कि तुम सत्संग के माध्यम से या कोई अच्छी बातें बता के भगवान का भजन करा के तो उसके धारण इसलिए की संत महात्माओं ने कि तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएं। फिर उस रास्ते पर चलने के बाद संत तुम्हें अपने असली स्वरूप से परिचय करते हैं। बेटा ना तो तू वो है जो समझ रहा है, और ना मैं वो हूँ जो मैं समझ रहा हूँ। अपन इन दोनों से न्यारे हैं। अपन चेतन आत्मा है जो कभी खत्म नहीं होगी। जब महाप्रलय भी आ जाएगी तब भी खत्म नहीं होगी।
लेकिन उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। हम सत्संग सुनेंगे, या कान से सुनेंगे, बा कान से निकालते हैं। आज सत्संग सुनेंगे, सवेरे जागी बुराई बाकी बढ़ाई लड़ाई झगड़े यही में पूरा समय बर्बाद कर देती है। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि तुम सत्संग भागवत सुनते हो सब कुछ, लेकिन उनको जीवन में तो उतारते ही नहीं है। पर सब लोग सुनते हैं सत्संग भागवत, लेकिन कोई जीवन में नहीं उतारता। जिसने उतार लिया वो भव से पार हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। जिसने नहीं उतारा, चाहे वो कितनी भी रामायण सुन ले, कितना भी सत्संग सुन ले, कितना भी भागवत सुन ले, उसका कुछ होने वाला नहीं है। आजकल मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि उनके घर पर दिन रात टीवी चलती रहेगी, जब भी जाओ तो भागवत चल रहा होगा उनके यहाँ, और लोग ऐसे दिखेंगे इनसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। उनके कृत्य देख लो बहनों भाइयों, तो उनके घर ऐसा कलेश मचा है, वो भगवान ने परेशान कर रहा है, भगवान को परेशान कर रही है, वो उनसे गाली गलौज कर रहे हैं, वो उनसे गाली गलौज कर रहे हैं। तुम्हारा सुनने का क्या फायदा है? फायदा जब ये बहनों भाइयों, जब तक कोई चीज को जीवन में उतारा जाए। अगर आप यहाँ सत्संग में आ रहे हो, कोई बात बताइए आपको, और आपने कान में गांठ बांध ली कि मैं आज से दारू मीट मांस नहीं खाऊंगा, तब तक तो आपने सत्संग को जीवन में उतारा। अगर आप यहाँ आने के बाद भी उल्टे सीधे काम कर रहे हो, दारू मीट मांस खा रहे हो, तो आना ना आना सब व्यर्थ है। लोग आते हैं, लोग तो उड़ में आते हैं कि भाई ये आ रहे हैं तो इनके पीछे 2-4 और लग पड़ेंगे, और फिर पता पड़े कि वो दारू भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं। तो वैसे आने से क्या फायदा है? तुम ताकि ना आओ, बढ़िया है। लोग कहते हैं हम राम को मानते हैं और वो दारू पीते हैं, तो राम जी कहते हैं भैया कैसा मुझे मानता है, मैंने तो दारू पी नहीं, मैंने तो मांस खाया नहीं, तो मुझे कैसे मानते हो? लोग कहते हैं जय श्री कृष्णा राधे राधे, और वो अंडे खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। अब बताओ कैसे मानना हुआ? क्या देवी देवता कोई तुमसे कह रहा है कि मांस खाओ? क्या राम जी ने खाया था कभी? किसी शास्त्र में लगाया कौन ने खाया था? क्या हनुमान जी ने खाया था? कि शंकर भगवान ने खाया था? किसी ने नहीं खाया था बहन भाई। शंकर भगवान को तो बेर चढ़ा दो, तुम पत्ते चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, बेचारे खुश हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान के नाम पर उल्टे सीधे काम करना, वो सब कर लेते हैं, और भगवान लट्टू लेके खड़े हो जाएगा, अब तू कर, मैं तो लट्ठ मारे वो। तो एक भगवान के जाने जा हमारे जो, तो अब तो जानन लगे कि हम क्या, हमारे अंदर क्या चल रहा है। इसलिए बहनों भाइयों, अगर भगवान को मारना है तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मानो भगवान को। झूठ से कभी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। छल कपट से तुम लोगों को तो रिझा सकते हो अच्छी मीठी मीठी बात देके, लेकिन भगवान को नहीं रिझा सकते। भगवान के यहाँ केवल सच्चाई चलती है। तभी तो रामायण में कहा कि राम को केवल प्रेम प्यारा, जान सके जो जानो नारा। भगवान को निस्वार्थ तुम्हारा प्रेम पसंद है, बस और पसंद है। जो निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकते तुम उससे, तो तुम यहाँ से पार होने के, ना तो कोई तपस्या कर सकता है, ना कोई ध्यान कर सकता है, ना कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो ईश्वर की उस पर कृपा होती है बहनों भाइयों, तब वो उस रास्ते में चल पाता है। नहीं, आज का युग ऐसा है बहनों भाइयों कि सभी लोग माया की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। माया का मतलब पैसा रुपया नहीं है। माया वो चीज है जो तुम भगवान से मिलने के लिए रोक रही है। चाहे वो स्त्री भी हो सकती है, वो तुम्हारे मकान गाड़ी घोड़ा आटा सब चीज, जो भी चीज तुम भगवान से मिलने के रास्ते में रोक रही है, वो सब माया है। और जो भगवान से मिलने की राह पर अग्रणी कर रही है, वही आदमी सत्य है। तो आप ये माया, जब जैसी माया की चर्चा आती है बहनों भाई, वो धन से जोड़ लेती है। उनको धन से माया का कुछ संबंध नहीं है। जो भी चीज तुम्हें भगवान से मिलने में व्याधा डाल रही है, वही माया है। इसलिए बहनों भाइयों, गृहस्थ आश्रम में तो ये फायदा है कि आप थोड़ा बहुत भी भजन करोगे तो भगवान की नजरों में जाना गिना जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में कोई कर ही नहीं पाता है। इसलिए तो रामायण में कहा बिना सत्संग विवेक नहीं होता, बिना सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा सुलभ ना सोई। अपन सत्संग में आते हैं, जैसे अपन पहले सत्संग में नहीं आते थे तो कुछ भी काम करते थे, सत्संग में आने लगे, संत महात्मा को लोग सुनने लगे तो उनके अंदर बुद्धि आने लगे, नहीं आज से मांस नहीं खाएंगे, ये गलत चीज है, इंसानों का भोजन नहीं है। सत्संग सुना तभी तो विवेक आया। आप लोग यहाँ आया, किसी संत के पास गए, उसने तुम्हें सही रास्ता दिखाया कि बच्चा मांस नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, और कोई भी ऐसे कृत्य नहीं करना जो मानवीय गुण के खिलाफ हो, तभी तो अपन समझ पाए। जब तक अपन को ज्ञात ही नहीं था कि क्या है। लेकिन लोग अभी भी क्या करते हैं, जाते हैं और फिर करते वही है जो उनको करना है। मन की बात मानना है तो कहीं भी जाना बंद कर दो, और भगवान को सुनना है, मानना है उनको, तो जहाँ जा रहे हो उसकी बातों का अमल करो, पालन करो। क्योंकि केवल सुनने से किसी को कुछ नहीं होगा, और हम सुन ही तो रहे, जन्म जन्मांतर से सुनना है। हमने कबीर साहब को भी सुना, राम भगवान को सुना, कृष्ण भगवान को सुना, मीराबाई को सुना, बुद्ध को सुना, महावीर को सुना, बस सुन ही रह जाते हैं, बस भीतर तक पहुंच ही नहीं पाते। वो तुम्हें जिस लोक में ले जाने की बात करते हो तो नहीं फंसे रहते, नहीं मैं तो संसार ही ठीक है, संसार में छुड़वा मुझसे। कितना अजीब लोग हैं कि स्वर्ग की बातें करते हैं और मरना कोई चाहता नहीं है। बात करते हैं मुझे वैकुंठ में जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे मोक्ष चाहिए, ये चाहिए, और मरना कोई चाह नहीं रहा है। तो भाई जब मेटल के शरीर को नहीं त्यागोगे तो उसके लोक में कैसे जाओगे? ये शरीर तो जाता है वहाँ, ये शरीर तो यहाँ से धारण किया
और यहीं तो मैं मिट्टी से ही, मिट्टी आकाश जल वायु आकाश से बना है 5 तत्वों से, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन अपन 5 तत्व नहीं है बहनों भाइयों, 5 तत्व में तो जीवात्मा बैठी है। जैसे बहनों भाइयों जो गाड़ी दिख रही है आपको, गाड़ी इसमें पेट्रोल डालते तो गाड़ी चल जाती है, चलती है कि नहीं गाड़ी में? तो देना बहनों भाई पेट्रोल खत्म हो जाती है कि नहीं चल चल के गाड़ी। ठीक है, ऐसे ही ये शरीर की एक मर्यादा है, ये शरीर चलेगा, जब वृद्ध हो जाता है शरीर गिर जाता है। तो हमारे अंदर जो जीवात्मा बैठी है हमें उसको जानना है कि वो अविनाशी है, वो सत्य है और ये शरीर झूठ है। ये आंखें है ना, ये सब झूठ है बहनों भाई, तभी तो वृद्ध होती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, दांत गिर जाते हैं पूरे, हमारे शरीर का एक एक अंग सब काम करना बंद कर देता है। तुम शरीर नहीं हो, इसलिए भगवान चेता रहा तुम आत्मा हो और भजन करो और अपने आत्मा को जानो। भजन करके ही तुम अपने मूल स्वरूप से जुड़ सकते हो, अन्यथा कोई रास्ता ऐसा नहीं बना कि तुम सोच रहे हो मैं दिया रख दूंगा भगवान के यहाँ, अगरबत्ती लगा दूंगा रोज तो हो जाएगा काम मेरा। भाई ये तो हम कर ही रहे हैं, उससे ज्ञान मिल जाता होता 20 साल से 50 साल से कर ही रहे हैं ये चीजें। भजन के अलावा कोई रास्ता नहीं है तुम यहाँ से पार होने का। तुम भजन करोगे, अपनी आत्मा को जान लोगे तभी पार होगे, नहीं अन्यथा बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, कभी गरीब बन गए कभी अमीर बन गए, तो सुख दुख की ये पीड़ा तुमको जीवन भर भोगनी पड़ेगी। अगर पार होना है, दृढ़ संकल्प आपने ले लिया है, तो सत्संग में आओ, रोज भजन करो, सच्चाई के रास्ते में चलो, तो सतपुरुष संत महात्मा गारंटी देते हैं तो तुम्हें इसी जन्म में पार कर देंगे। संत महात्मा कहते हैं भजन कर लो तो ठीक है, और नहीं करोगे तो आपको दोबारा से मनुष्य शरीर दिया जाएगा कि सत्संगी के जहाँ अच्छी जगह जन्म दिलवाया जाएगा, लेकिन तुमको भजन तो करवाया जाएगा। बगैर भजन के यहाँ कोई नहीं निकल सकता। ये काल भगवान है ना, वो किसी को निकलने नहीं देंगे यहाँ से। भजन करा तुमने जीवात्मा जगा ले, झट से निकल जाओ, मृत्यु से भय खत्म हो जाएगा। अभी जितना भी डर है बहनों भाइयों को, इसलिए डर है क्योंकि हम अपने पंच भौतिक शरीर से चिपके हुए हैं कि मैं मर ना जाऊं, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरे साथ ऐसा ना कुछ हो जाए। और मरोगे तो बेटा तब भी तुम चाहे तुम कुछ भी कर लेना, बचोगे तो तब भी नहीं तुम यहाँ से। इसलिए तो अगर बचना है, सुकून में अपने शरीर को छोड़ना है, तो सच्चाई के साथ भगवान के रास्ते में चलो, झूठ छल प्रपंच सब त्याग दो। ये भगवान के यानी चलेंगे ना, क्या चालाकी जो बुद्धि तुमको दी है भगवान ने, तो समझो जब देने वाला बड़ा है कि जो तुम्हें चीज मिल गई है वो चीज बड़ी है। हम बुद्धि पे तो गुमान करते हैं मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, इसके संग छल कपट कर लिया, लेकिन वो उसके संग छपल कपट नहीं कर पाओ जो तुम्हें दे रहा है। इसलिए बुद्धि का सदुपयोग करो और सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ भगवान के रास्ते पर चलो, सुधर जाओ। अभी भी नहीं, ऐसा समय आने वाला है कि एक थप्पड़ पड़ेगा काल का, करोड़ों चित्त हो जाएंगे। कल भी नहीं दिखा रहे थे वो, केवल 10-15 मिनट लगेंगे, बस 8 अरब आदमी मर जाएगा। तो आप सोच लीजिए, अगर आपको वही समय का इंतजार है कि हम तो मरेंगे तभी सुधरेंगे, तो फिर जैसी आपकी इच्छा है आप जैसा कर रहे हो वैसा करो। और सुधरना तो आज ही दृढ़ संकल्प लोग, हम अंडा मछली मांस शराब नहीं खाएंगे, ना अपने बच्चों को खिलाएंगे, ना हम खुद ऐसे काम करेंगे, ना दूसरों को ऐसे शिक्षा देंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को यहीं बढ़ाम देते हैं बहनों भाइयों। अगर हमसे कहने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव।